पर जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि जोश कैसा है भाई। और सबका स्वागत है 321वां सेशन आज एरिटमिस का। और आपको पता है एरिटमिस में हम क्या कर रहे हैं? ईसीपी लाइट यानी कि एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का लाइट वर्जन लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हमारा जो ईसीपी प्रोग्राम है, जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके अंदर क्या होता है, क्या सिखाते हैं, कैसे इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, यही समझाते हैं आपको। मकसद तीन चीजों का है। मकसद तीन चीजों का है। नंबर वन, श्याम पासवान जी, मकसद तीन चीजों का है। नंबर वन, हम आपको वो क्लैरिटी दे ईसीपी के बारे में, एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में। उस क्लैरिटी के बदौलत आपका कन्विक्शन बिल्ड होगा, यानी कि आप और ज्यादा इसके ऊपर कन्विक्शन बिल्ड कर पाएंगे, जिससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस डबल हो पाएगा। कॉन्फिडेंस डबल हो पाएगा जब आप इस प्रोडक्ट के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे अपने कस्टमर से। आज का दिन क्या है पता है? आज बस मेरे साथ रहना आप, क्योंकि मतलब की बात करने वाले हैं आपकी। एकदम चरण जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके ना मतलब की बात करने वाले हैं, प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। संतोष द्विवेदी जी, मुझे पता है यूनिफॉर्म के साथ आप बैठे हुए हैं कहीं पे, बट स्टिल मेरे साथ बने रहिएगा नोटपैड और पेन के साथ। आज क्या करने वाले हैं हम लोग? आज बताने वाले हैं। आज क्या करने वाले, एक बार जल्दी से मैं आपको बता दूं। आज करेंगे आपके मतलब की बात। देखो होता क्या है, सबको पता है अच्छी तरीके से, सबको पता है कि हम पांच टोटल, होता क्या है, 30 डेज, दी अमेजिंग 30 डेज में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करते हैं हम लोग। 30 डेज की लर्निंग होती है, 50 घंटे से ज्यादा की लाइव ट्रेनिंग चलती है, लाइव डिजिटल ट्रेनिंग चलती है ऑब्वियसली। पांच अलग अलग एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जिसमें अगर 70% से ज्यादा अटेंडेंस और 60% का मिनिमम स्कोर रखा गया है, इससे क्या होता है, कस्टमर के पास ऑप्शन होता है हमारे साथ फ्रेंचाइजी बन करके 11 महीने तक वो अर्निंग करने का मौका मिलता है उनको। पर ये जो जर्नी होती है ना, हम किन किन बातों का ख्याल रखते हैं? पहले मैंने बताया था एंटरप्रेन्योरल स्किल के बारे में, क्या क्या कैसी माइंडसेट होनी चाहिए। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया, फिर सोशल मीडिया के बारे में कल आप लोगों ने जाना, और डिजिटल मार्केटिंग। आज का जो आखिरी सब्जेक्ट है वो है सेलिंग स्किल, और इसका पार्ट वन करने वाले हैं। सेलिंग स्किल समझाने से पहले एक चीज आपको बताया था। पहली चीज बड़े ध्यान से समझिएगा। सेलिंग स्किल हम कैसे सिखाते हैं? दो चरणों में सिखाते हैं, दो स्टेप में सिखाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको लिख लेना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास कस्टमर होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। नंबर वन, या तो कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस कोई है तो उसको खड़ा है, बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, या फिर बड़ा बिजनेस के साथ फ्रेंचाइजी बन करके अर्निंग करना चाहते हैं। ये दोनों ही कस्टमर हमारे पास आते हैं उस पर्टिकुलर सेशन में, और इसीलिए हम दोनों के लिए अलग अलग सेशंस प्लान करते हैं। सेशन एक ही होता है, पर दोनों ही चीजों पर प्रभाव डाला जाता है। बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए संतोष द्विवेदी जी फ्रेंचाइजी बनकर के अर्निंग करना चाहते हैं, तो हम बड़ा बिजनेस यानी कि बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के सेलिंग प्रोसेस के बारे में भी बात करते हैं। और एक होता है ओवरऑल जनरल सेल्स, कि बड़ा बिजनेस के अलावा बाहर में कैसी सेल्स करी जाती है, कैसे सेल्स होता है। दोनों ही चीजों पे फोकस करी जाती है। मेरी बात अगर समझ गए तो एक बार जल्दी से हैंड रेज करके बताइए, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इन दोनों चीजों पे फोकस करिएगा भाई लोग। जल्दी से एक बार ना, जो लोग नहीं ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक, एक बार अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो स्क्रीनशॉट लेकर के, कि जल्दी ज्वाइन कर जाओ, बहुत कुछ मिस कर जाओगे, है ना। मेरा सवाल यह है, वाई सेलिंग स्किल? सेलिंग स्किल क्यों? सिंपल यही है। एक दिन मैंने, जब पहला दिन स्टार्ट किया था, मैंने आपको एक स्टोरी से स्टार्ट किया था, शुरू किया था। बस 2 मिनट के अंदर वो स्टोरी सुनाता हूं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि सेलिंग स्किल इतना इंपॉर्टेंट क्यों। बड़े ध्यान से समझिएगा। सतीश उमाप जी, थॉमस एडिशन और एडविन सी बार्न्स की स्टोरी मैंने सुनाई थी, बड़े ध्यान से। थॉमस एडिसन के बारे में सब जानते हैं, लाइट बल्ब का आविष्कार किया था उन्होंने। सिर्फ लाइट बल्ब ही नहीं, 100 से ज्यादा आविष्कार किया था, जाने जाते हैं लाइट बल्ब के बारे में, फेमस हुए थे लाइट बल्ब के बारे में। और दूसरे हैं एडविन सी बार्न्स, एक नव युवक लड़का, एडविन सी बार्न्स। ये कहानी है 1905 की। बड़े ध्यान से समझिएगा, 1905 की कहानी बता रहा हूं। 1905 में एडविन सी बार्न्स का सिर्फ एक सपना था कि वो थॉमस एल्वा एडिशन यानी कि इतने बड़े इन्वेंटर का पार्टनर बने, उनके साथ सीखे, उनके साथ जाने, उनके बिजनेस में हाथ बढ़ाए। और एडिशन का पार्टनर बनना चाह रहा था, लेकिन पैसे नहीं थे, कि ट्रेन का टिकट खरीदने का पैसा नहीं था। कपड़ों से लगता था कोई साधारण आदमी है, अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते थे। लॉबसांग जी बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। एडविन सीबांस के पास पैसे नहीं थे, लेकिन सपना कायम था। सपना क्या था? कि भैया मुझे उनका पार्टनर बनना है, उनके साथ बिजनेस प्लान करना है। उन्होंने क्या किया? मालगाड़ी में बैठ करके, गुड्स ट्रेन में बैठ के 1905 में, 1905 ईस्वी में चले गए न्यू जर्सी, थॉमस एल्वा एडिसन से मिलने के लिए। और जब उनको बताई अपनी बात कि मैं आपके साथ पार्टनर करना चाहता हूं, तो वो हंसने लगे। इनफैक्ट एडिशन की टीम भी हंसने लगी कि यार क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, क्या मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे तुम?
मेरे पास तुम्हारे लिए और कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ एक स्वीपर का काम है, अगर झाड़ू पोछा का काम कर सकते हो तो बताओ। एडविन सी बांस ने बोला बिल्कुल सर, क्योंकि उनको जानते थे कि इनकी छत्र छाया में रह के जिन लोगों से मिलूंगा, जिनके साथ उठूंगा बैठूंगा, मेरा जीवन बदल जाएगा। तो 2 साल तक एडिशन के घर में इन्होंने झाड़ू पोछे का काम किया। बड़े ध्यान से समझिएगा स्टोरी को, आपको समझ में आ जाएगा सेलिंग स्किल का फायदा क्या होता है। एडिशन को बनाना आता था, इन्वेंट करना आता था, और एडविन सी बांस को सिर्फ एक कला आती थी और कुछ नहीं आता था उसको। उसको सिर्फ एक कला आती थी कि उसको बेचना आता था, सामान बेच सकता था। लेकिन सपना एक था कि वो पार्टनरशिप करना था, चाहता था एडिशन के साथ। 1907 में, यानी कि लगभग 2 साल के बाद, थॉमस एडिसन ने एक मशीन बनाई, वॉइस डिक्टेटिंग मशीन। बड़े ध्यान से समझिएगा, 1907 में। आज की डेट में वो कुछ पुराना लगता है। जानते हो क्या करता था वॉइस डिक्टेटिंग मशीन? थोड़ा सा बताता हूं आपके बारे में। जब आप कहीं, आप में से कई सारे लोग कोर्ट गए होंगे, तो एक स्टेनोग्राफर बैठे होंगे, जज बोलते होंगे और वो छोटे छोटे शब्दों में लिखते होंगे, और फिर उसके बाद जा करके उसको इलेबोरेट करते होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या होता है शुभम प्रताप जी? स्टेनोग्राफर डिक्टेट करते थे, जैसे जैसे जज बोल रहे हैं लिख रहे हैं, और लिख करके उसके बाद इलेबोरेट करके बाहर ले जाके लिखते होंगे। उस समय एक वॉइस डिक्टेटिंग मशीन बनाई थी थॉमस एल्वा एडिसन ने, जो कि आपके वॉइस को डिक्टेट करके रिकॉर्ड करता था, और बाद में उसको आप सुन सकते थे। बाद में उसको आप, आज की डेट में आसान भाषा है, व्हाट्सएप में अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेज सकते हो आप। लेकिन 1907 में बहुत बड़ी चीज थी। दिक्कत क्या क्या था कि इसको बेचने में परेशानी आ रही थी, सेल नहीं कर पा रहे थे, लोग हंस रहे थे इसके ऊपर, इतनी भारी भरकम चीज कौन खरीदेगा। उस समय एडविन सी बास ने कहा कि यार मैं बेचूंगा, और पूरे अमेरिका के अंदर इतने सारे पीसेस बेचे तरुण सर, इतने सारे पीसेस बेचे कि 3 साल के अंदर एडविन सी बांस की अपनी एक खुद की कंपनी थी, एडविन बांस एंड ब्रोस के नाम से। मेरी बात सबको समझ में आ रही दोस्तों? यस सुनो, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जल्दी से। इस तरीके की, इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेंट चाहे जो भी करें आप, बना लें प्रोडक्ट, अगर अच्छा है तो बिजनेस का सपना साकार है, लेकिन बिना सेलिंग स्किल के सारी मेहनत बेकार है। गोल्डन स्टेटमेंट यही है, बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो बिजनेस का सपना साकार है, लेकिन बिना सेलिंग स्किल के सारी मेहनत बेकार है। लेकिन अगर मैं सवाल पूछूं आपसे कि आपके लिए बिजनेस स्किल सीखना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी? कोई बता पाएगा? एक बार हैंड रेस करके बताओ, आपके लिए सेलिंग स्किल सीखना क्यों जरूरी है? चलो संजीव कुमार जी से पूछते हैं। संजीव जी बताओ आप। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग संजीव जी, बताओ आपके लिए सेलिंग स्किल सीखना क्यों जरूरी है? सर सेलिंग स्किल हमारे लिए सीखना इसलिए जरूरी है कि हमारे पास में सर बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर एक कस्टमर को सर देना ही है। संजीव जी, मैं तो ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे बेचो बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम। मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि आपके लिए सेलिंग स्किल सीखना क्यों जरूरी है? सर सेलिंग स्किल सीखना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि अगर हमारे पास में सर सेलिंग स्किल रहेगा तो उस स्किल से सर हम कोई भी प्रोडक्ट बना के अपना स्टार्टअप करके बेच सकते हैं सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच संजीव जी, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग, अच्छा यादव जी चलो आप भी बता दो, आप बता दो जल्दी से। तो सेलिंग स्किल वाले इसलिए जरूरी है क्योंकि सर देखो बिजनेस लाइन में आए हैं और बिजनेस में वे सेल करेंगे तो ही सर पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट मिलेगा हमें। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है यादव जी, थैंक यू सो मच, एकदम सही पकड़े हैं आप। संतोष जी आप भी बता दो, आ जाओ, आप भी बता दो संतोष जी। यस सर, बिना सर सेलिंग के कुछ भी नहीं हो सकता। प्रोडक्ट बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मैन पावर ला सकते हैं, लेकिन बिना सेलिंग के रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, रेवेन्यू बहुत जनरेट। बढ़िया, थैंक यू सो मच संतोष सर। यस, सब लोग तो पता है घुमा फिरा के सब एक ही बात कह रहे हैं कि सर बिना सेलिंग स्किल के रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, सेल करेंगे तो अर्निंग अच्छी खासी हो जाएगी, यही तो कहना चाह रहे हैं सभी लोग। देखो होता क्या है ना, एक कंसल्टेंट के पास अगर शब्दों का अभाव है, बड़े ध्यान से समझना, इसको लिख लेना, अगर एक कंसल्टेंट के पास शब्दों का अभाव है, तो इसका इसका मतलब समझ लेना क्या होता है। अगर किसी कंसल्टेंट के पास शब्दों का अभाव है, तो समझ लेना कि वो प्रभाव जो आप अपने कस्टमर पे बनाना चाहते हैं, वो नहीं बना पाओगे। बहुत कुछ होना चाहिए आपके पास बोलने के लिए, समझाने के लिए, एक बिजनेसमैन से, एक स्टूडेंट से बताने के लिए होता है। सेलिंग स्किल एक्चुअली में कितनी बड़ी स्किल है मैं आपको समझाता हूं। इसके 3 फायदे हैं। अगर सेलिंग स्किल को सीख गया तो बड़े ध्यान से, इसके 3 फायदे हैं। फायदा नंबर 1 लिख लेना जल्दी से इसको। फायदा नंबर 1 क्यों सिखाते हैं हम? आपको हेल्प करता है अपने बिजनेस गोल को अचीव करने में। संजीव जी प्लीज लिख लीजिएगा, ये आपको ना शब्दों का अभाव नहीं होने देगा आपके पास, समझाने में मजा आएगा आपको अपने कस्टमर को। यादव जी, सबसे पहली चीज आपको क्या होगा, आप अपने बिजनेस गोल को अचीव कर पाएंगे।
कैसे कर पाएंगे वो भी समझा देता हूं। पहला जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको बिजनेस गोल को अचीव करने में कैसे मदद मिलेगी। नंबर 1, आप इन रिवेन्यू अपना जान पाओगे कि कैसे इंक्रीज करना है। जो आप सबने एक बात कही, यही बात बोली थी आपने, बेसिकली आप कर कह रहे हो अपने बिजनेस गोल को अचीव कर रहे हो। नंबर 1, इंक्रीज रेवेन्यू बढ़ा पाओगे आप। नंबर 2, अगर आपकी सेलिंग स्किल अच्छी है तो आप गैप्स फाइंड आउट कर सकते हो कि कहां पे गलती कर रहा हूं, ओपनिंग में कर रहा हूं, क्लोजिंग में कर रहा हूं, ऑब्जेक्शन में कर रहा हूं। गैप निकाल पाओगे, और अगर गैप निकाल पाओगे तो उसके अकॉर्डिंग अपना एक नया एक्शन प्लान बना पाओगे बार बार। पहला फायदा, अपने गोल को, अपने बिजनेस गोल को अचीव कर पाओगे। कैसे? रेवेन्यू को इंक्रीज कर पाओगे। क्यों नहीं हो पा रहा है सेल, तो उसका उस बीच के जो गैप है वो फाइंड आउट कर पाओगे, और अगर गैप फाइंड आउट कर पाए तो आप नया एक्शन प्लान बना पाओगे। क्या मेरे को पहला फायदा समझ में आया सभी को सेलिंग स्किल का? यस और नो, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में। ये पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा बताता हूं आप। दूसरा फायदा क्या है? सेकंड, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। अगर सेलिंग स्किल अच्छे से आती है तो मार्केट समझ पाओगे। कहने का मतलब क्या हुआ? मार्केट समझने का क्या मतलब हुआ? मार्केट समझने का मतलब हुआ क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है, क्या बिक सकता है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को कितना चाहिए, और अगर चाहिए तो कस्टमर को कितने में चाहिए। बड़े ध्यान से समझना इसको। दूसरा फायदा, आप मार्केट की अंडरस्टैंडिंग पकड़ पाओगे नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से लेकर के अपने प्रोडक्ट को बताने तक के लिए। क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है, क्या बिक सकता है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को कितना चाहिए, और कस्टमर को कितने में चाहिए। ये दूसरा फायदा हो गया। आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे। तीसरा फायदा जानना चाहेंगे? तीसरा फायदा क्या होता है? एक बार जल्दी से मुझे बता दो। जानना चाहेंगे? एक बार थम्स अप करके बताओ। तीसरा फायदा बताता हूं। थर्ड बेनिफिट क्या है अगर सेलिंग स्किल आपको आती है? थर्ड बेनिफिट है, या तो अपनी सेल्स टीम बिल्ड कर पाओगे, और अगर कमजोर है तो ट्रेनिंग दे पाओगे, ट्रेन कर पाओगे उनको। मैं बताता हूं कैसे। तीसरा फायदा, या तो अपनी सेल्स टीम अच्छे से बिल्ड कर पाओगे या उनको ट्रेन कर पाओगे। कैसे करोगे आप? नंबर 1, सेल्स टीम की रिक्वायरमेंट क्यों है आपको, मतलब खुद से भी कर सकते हो। कब जरूरत पड़ती है अपनी सेल्स टीम को बढ़ाने की, रिक्वायरमेंट क्यों है ये पता कर पाओगे आप। कितने लोगों की जरूरत है ये पता कर पाओगे आप। ऐसा तो नहीं कि शुरुआत में भर लिए बंदे पूरे, कितने लोगों, वो प्लान कर पाओगे आप। कौन से स्किल सेट वाले लोगों की जरूरत है। बड़े ध्यान से समझना एक चीज। विवेक सर क्या कहते हैं कि अगर एक रूम में 4 लोग खड़े हैं और चारों एक जैसा सोचते हैं, इसका मतलब उसमें से 3 बेकार है। अगर आपने दुकान के अंदर अपनी टीम के अंदर 4 ऐसे बंदे भर रखे हैं जो ओपनिंग तो कर लेते हैं, सारे के सारे बहुत शानदार ओपनिंग करते हैं, लेकिन क्लोजिंग एक भी नहीं कर पाता, तो उसमें से कम कितने बेकार हैं? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। उसमें से कितने लोग बेकार हैं? 3 बेकार है। ये पता कर पाओगे अगर सेलिंग स्किल अच्छी है तो। आपको पता होना चाहिए कि ओपनिंग कौन कर पाता है, रैपो बिल्डिंग कौन कर पाता है। एक बार मैं बात कर रहा था कि हमें ना आस्क फॉर पेमेंट क्लोज की बात करनी थी, कि पेमेंट क्लोज बहुत बढ़िया कौन करते हैं। तो किसी ने मुझे बताया कि सर एक वो सीहोर ब्रांच में एक राहुल मदारिया जी बैठते हैं, उन बड़े फेमस है पेमेंट क्लोज कराने में, पेमेंट निकलवाने में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो माहिर हैं। पर शायद हो सकता है कि ओपनिंग में इतने माहिर ना हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन क्लोजिंग में माहिर है, ऐसा कहा जाता है, मुझे सुनने में आया है ना। अब मुझे क्या सारे के सारे राहुल मदारिया सर जैसे लोग चाहिए? एक तो चाहिए ही चाहिए हर हालत में, क्योंकि क्लोजिंग निकाल पाते हैं। तो आप फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन कौन से स्किल सेट जैसे लोगों की जरूरत है आपको। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता कर पाओगे ना, कि मेरी सेल हो रही है, मेरा खर्चा कितना हो रहा है, कितना सेल करूंगा तो मेरा खर्चा जो है वो मैनेज रह पाएगा। और सबसे बड़ी चीज, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, आपकी सेल्स टीम बेवकूफ नहीं बना पाएगी। समझाता हूं कैसे। एक दुकान के अंदर स्टोर मैनेजर हो, और जब दुकान के अंदर गए, चार सेल्समैन रखे हैं आपने, और चारों के चार है तरुण सर, चारों के चारों आपको दिन भर में शाम को जब जा रहे हो तो कह रहे हैं क्या बताएं सर, आज जितने कस्टमर दुकान में घुस रहे हैं ना, सब के सब, कोई ले ही नहीं रहा सर, सब बेकार आ रहे हैं। आप क्या कहोगे पता? अगर आपको सेलिंग स्किल आती है तो बता, बैठोगे उसके साथ, बुलाओगे, इधर आओ, बेवकूफ नहीं बनाओ, बताओ कितने कस्टमर आए, क्या पूछा, किन किन तरह के सवाल पूछे आपने, क्या दिक्कत आई, ऑब्जेक्शन क्या पूछा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई दोस्तों? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ। इतना कुछ बोलने के लिए है अपने कस्टमर को कि सर सेलिंग स्किल के ये 3 फायदे बता रहा हूं आपको, बड़ी चीज बताऊं, ये सिखाया जाता है ईसीपी के अंदर। एक बार जल्दी से मुझे बताओ, क्या समझ में आ रहा है कितनी बड़ी चीज है ना? हाँ बिल्कुल नरेंद्र जी, ठीक कह रहे हैं आप। सेलिंग स्किल आता है तो कोई बेवकूफ, कोई आपकी टीम में से कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, सिंपल यही।
गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? बार बार मैं कह रहा हूं, गोल्डन स्टेटमेंट क्या है कि प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो बिजनेस का सपना साकार है, लेकिन बिना सेलिंग स्किल के भाई लोग सब बेकार है। क्या ये 3 फायदे सबको समझ में आए कि अपने कस्टमर को बताओगे आप कि सेलिंग स्किल का प्रॉपर फायदा क्या होता है जो आप सीखने वाले हैं ईसीपी के अंदर? देखो, हर कस्टमर का एक डर है, और 4 डर होते हैं नॉर्मली कस्टमर को। 4 डर फियर ऑफ कस्टमर्स में। पहला, अननोन सेल्स पर्सन, अनजान आदमी है यार, पता नहीं करेगा, पता नहीं क्या दे देगा, क्या बेच के चला जाएगा, अननोन सेल्स पर्सन। ये 4 डर होते हैं कस्टमर के, लिख लेना। तो हम ये सिखाते हैं अपने ईसीपी प्रोग्राम में कि ये चारों डर कैसे खत्म करे जाते हैं। डोमिनेटिंग सेल्स पर्सन, सिर्फ अपनी कह रहा है, मेरी सुनने को राजी ही नहीं है, ये दूसरा डर है किसी भी कस्टमर का, ये दूसरा डर है। तीसरा डर क्या है? गलत प्रोडक्ट बेच देने का डर, कि यार मैं बोलूंगा लेकिन वो मुझे गलत प्रोडक्ट बेच देगा। और चौथा डर होता है सिर्फ और सिर्फ बेचने का मकसद। इस आदमी को मुझसे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ बेचने आया मेरे को और बेच के चला जाएगा। ये 4 डर होते हैं और ईसीपी में सिखाया जाता है कि सर ये चारों डर कस्टमर के कैसे खत्म किए जाते हैं। ये सब मैं आपको सेल्स पिच तो दे रहा हूं, सेल्स पिच दे रहा हूं कि अपने कस्टमर्स को क्या बताओगे आप, ये सब सिखाया जाता है। एक फैक्ट मैं बताता हूं आपको, आपके लिए है। फैक्ट क्या है? कई सारे कंसल्टेंट, अगर कस्टमर ने 2 बार ना कहा है तो कंसल्टेंट छोड़ देता है उसको, कि अब यार 2 बार ना बोल चुका है, अब नहीं। कम से कम 2 बार ना सुनने के बाद एक कंसल्टेंट छोड़ देता है किसी भी कस्टमर को। लेकिन एक साइकोलॉजी कहती है, एक सर्वे कहता है कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने से कम 4 बार ना कहता है, कम से कम 4 बार। मेरी बात सबको समझ में आ रही भाई लोग? बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर नॉर्मली हम क्या करते हैं सतीश जी, अगर किसी कस्टमर ने 2 बार ना कह दिया तो अरे यार अब नहीं लेगा, 2 बार चलो यार छोड़ो, अब दूसरे कस्टमर पे फोकस। नॉर्मली ये साइकोलॉजी कहती है, ये सर्वे कहता है कि कम से कम कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले 4 बार हाँ कहता है। तो मिनिमम कितनी बार कोशिश करनी चाहिए अगर कस्टमर ना कह रहा है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ। एज अ कंसल्टेंट मेरा अधिकार कितनी बार कम से कम प्रयास करने का है? कम से कम। किसी ने लिखा 4 बार कि 4 4 4। हाँ हाँ, 5 लिख दिया, ठीक है, अपने से एक मिला लो। हाँ, प्रेम पाठक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कम से कम 5 तो होना ही चाहिए, ठीक है। सुनो ना, उस कस्टमर का अधिकार है ना कहने का, बट वो अभी मन बना रहा है। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? सेल्स तुक्के से नहीं होता, तरीके से होता है। और इसीलिए एक जनरल सेल्स प्रोसेस हम अपने कस्टमर्स को बताते हैं, क्योंकि पता है ना, मंडे को जो सेशन होगा ना, उसमें हम बड़ा बिजनेस बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक कस्टमर को हम जनरल सेल्स प्रोसेस बताते हैं जो हर दुनिया में हर जगह काम आता है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लेना। हाउ टू अप्रोच, यानी कस्टमर को अप्रोच कैसे करते हैं, बिल्डिंग रैपो बिल्ड कैसे करते हैं, प्रोफाइलिंग, नीड एनालिसिस, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, फॉलो अप एंड रेफरेंसेस, ये सब उस चीज का पार्ट है। मैं बहुत जल्दी आपको लेके चलूंगा हमारे स्टूडियो के अंदर। स्टूडियो में लुबीस सर वैसे इंतजार कर रहे हैं आपका, मेरे साथ बने रहिएगा। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं हाउ टू अप्रोच। अप्रोच हम कस्टमर को क्या सीखे, देखो अप्रोच हम क्यों बताते हैं इसका। अगर बढ़ानी है, अगर बदलनी है अपने ब्रांड के लिए कस्टमर की सोच, अगर बदलनी है अपने ब्रांड के लिए कस्टमर की सोच, तो जरूरी है सीखना कि कैसे करें कस्टमर को अप्रोच। हमेशा याद रखना कि अप्रोच करने के क्या क्या तरीके होते हैं। टोटल 5 तरीके होते हैं कस्टमर को। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू सो मच। अगर बदलनी है अपने ब्रांड के लिए कस्टमर की सोच, तो जरूरी है कि कैसे करें कस्टमर को अप्रोच। 5 तरीके होते हैं टोटल अप्रोच करने के। ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, वेबिनार के जरिए, फेस टू फेस और कॉल। और ये 5 अलग अलग सिखाए जाते हैं ईसीपी के अंदर, कि ईमेल पे कैसे अप्रोच करेंगे, व्हाट्सएप पे कैसे अप्रोच करेंगे, वेबिनार में कैसे अप्रोच करेंगे, फेस टू फेस कैसे अप्रोच करेंगे। कितने लोगों को लग रहा है कि भाई लोग ये बहुत पावरफुल सेलिंग स्किल सिखाते हैं ये लोग। एक दिन, अब मैं तो आपको 1 घंटे में सारांश बता रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से समझिए। 1 घंटे का सारांश है ये, मैं और लुबीस सर लेके आए हैं आपके लिए। ये टोटल 6 दिन का प्रोग्राम चलता है, सिर्फ जनरल सेल्स प्रोसेस समझाने के लिए, पूरा साइकिल खत्म करने के लिए। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। 5 अलग अलग सिखाए जाते हैं कि कैसे कस्टमर को आप अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने में C3 अप्रोच काम आता है। हम C3 अप्रोच हमेशा सिखाते हैं इसके अंदर। क्या C3 अप्रोच है? कनेक्ट, कॉमन, क्लूज। C3 अप्रोच सिखाते हैं इसके अंदर, कनेक्ट, कॉमन, क्लूज।
पहला होता है कनेक्ट, दूसरा होता है कॉमन, तीसरा होता है क्लूज। बड़े ध्यान से, थोड़ा डिटेल में इसमें मैं अभी जा नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको सारांश जो होता है ना, जो हम समझाते हैं वहां पे, वो बताता हूं आपको। कनेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर डीलिंग का लेवल बढ़ाना है, कस्टमर के साथ अगर डीलिंग का लेवल बढ़ाना है, तो फीलिंग का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आप चाहते हो कि कस्टमर आपसे बढ़िया से डील करे, तो आप कस्टमर को वही फील कराना होगा आपको। कस्टमर जो फील कर रहा है वही, मतलब आप दोनों के बीच का, एक कंसल्टेंट और कस्टमर के बीच का जो फीलिंग का लेवल है ना, वो बढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही भाई लोग? यस और नो? अगर डीलिंग का लेवल बढ़ाना है तो फीलिंग का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ये है शॉर्टकट, यही शॉर्टकट है इसका, और कुछ कोई शॉर्टकट नहीं है। कि अगर कस्टमर के साथ डीलिंग का लेवल बढ़ाना है तो फीलिंग का लेवल। कनेक्ट का मतलब होता है कस्टमर का वेवलेंथ कनेक्ट करना। कस्टमर किस वेवलेंथ में बात कर रहा है उसको मैच करना। कस्टमर बहुत धीरे बात करना पसंद करता है और आप बहुत तेज भाग रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। कस्टमर बड़ा जॉली फेस में बात कर रहा है और आप उदास फेस में, नहीं सर क्या बात कर रहे हो। कस्टमर का वेवलेंथ मैच करने को ही कहते हैं कनेक्ट। जैसा कस्टमर का वेवलेंथ है बस वही कनेक्ट कर जाओ, वही उसी उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में, उसी रिदम के साथ बात करने को कनेक्ट बोला जाता है। यह सिखाया जाता है कि कौन कौन से वेवलेंथ होते हैं। दूसरा होता है कॉमन। कॉमन का मतलब फाइंडिंग द कनेक्टेड, मतलब बिकम अ कनेक्टेड डिटेक्टर। दोनों के बीच का कॉमन ग्राउंड क्या है? लोकेशन है, प्रोफेशन है। हाँ बिल्कुल ठीक है राकेश जी, वाइब्स मैच कर लेना, है ना? शशांक जी बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। कॉमन का मतलब होता है कॉमन ग्राउंड पता करना। इसका मतलब नागमणि मेहता जी, कनेक्टर डिटेक्टर बनना। बेसिकली इसको कहते हैं कनेक्टर डिटेक्टर, कि मैं अपने कस्टमर की कौन सी ऐसी ऐसी कॉमन ग्राउंड है जिसको एस्टैब्लिश करते हैं। एक बात बताऊं आपको, अगर किसी से पूछूं मैं कि अगर कनेक्टर मिल जाए, आपको पता चल जाए कि कस्टमर आपके शहर का रहने वाला है, कस्टमर आपके आपके जो आपका एजुकेशन है, कस्टमर का भी वही एजुकेशन है, कस्टमर किसी ऐसी कंपनी में काम करता है जिसमें आप भी काम करते हो, ढूंढ लिया आपने। कनेक्टर ढूंढने के बाद का पहला स्टेप क्या है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर कस्टमर का कनेक्टर मिल गया तो दूसरा स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसे मान लीजिए तरुण जी गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात में मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, कनेक्टर मिल गया मुझे गुजरात। अब उसके बाद क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? हाँ जी, कनेक्ट करना है, कॉमन ग्राउंड नीड करना है। हाँ ये देखो बहुत बढ़िया है। मोहम्मद मुस्लिम खान जी हैं, आई बिलीव आपने सेशन अटेंड कर रखा है। बड़े ध्यान से समझना, कनेक्टर मिलने के बाद का दूसरा स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है रिपीट दी कनेक्टर। इसको लिख लीजिएगा। वंस यू फाइंड अ कनेक्टर यू रिपीट दी कनेक्टर। और रिपीट करने के दो तरीके होते हैं। तो अगर कनेक्टर मिल गया, कस्टमर ने बोला कुछ ऐसा और आपको लगे हाँ यही तो कनेक्टर है, यही तो कस्टमर की, इसी पे बात करनी है आगे की बस, अब उसको आपको रिपीट करना है। और रिपीट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है पैरेटिंग और एक होता है पैराफ्रेजिंग। सुना होगा आपने पैरेटिंग और पैराफ्रेजिंग। पैरेटिंग का मतलब होता है तोते की तरह रट देना। अरे सर मैं क्या बताऊं, एक बार लखनऊ गया था। ओ लखनऊ, अरे सर अभी पिछले महीने तो लखनऊ होके आया था मैं। इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कस्टमर ने जो कहा उसमें अपना कुछ प्रभाव डाल के, अपना कुछ स्टाइल डाल करके उसके सामने ऐड कर देना, उसके साथ ऐड कर देना। और पैरेटिंग का मतलब होता है, पैरेटिंग का मतलब होता है कस्टमर की बातों को तोते की तरह रट देना। सबको समझ में आ रहा है? शिव कुमार प्रजापति समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आपसे पहला काम क्या करना है, कॉमन ग्राउंड। पहला हो गया कनेक्ट, यानी कि वेवलेंथ मैच करना है, कस्टमर के वाइब को मैच करना है। दूसरा दूसरा क्या होगा, कनेक्टर ढूंढना है, कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। और जैसे ही कनेक्टर मिलता है तो रिपीट दी कनेक्टर। और कनेक्टर रिपीट कैसे करोगे आप? पैरेटिंग और पैराफ्रेजिंग की मदद से। या तो पैरेटिंग होगा या फिर पैराफ्रेजिंग होगा। और तीसरा सी होता है क्लूज, यानी कस्टमर सिग्नल देता रहता है कुछ, या तो बोल के सिग्नल देगा या नॉन वर्बल। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, कस्टमर अगर आपसे ये कह रहा है प्रोडक्ट तो अच्छा है यार लेकिन थोड़ा महंगा है, क्या सिग्नल दे रहा है कस्टमर? कस्टमर बोल के बता रहा है कि प्रोडक्ट आपका अच्छा है, बोल के बता रहा है भाई वो। ये हो गया वर्बल क्लू। कह रहा है कि यार प्रोडक्ट अच्छा है, बट थोड़ा सा कुछ कह रहा है कि यार नहीं, मतलब कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो कर दो। मेरी बात सबको समझ में आई भाई लोग? या तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पे ध्यान देना सिखाते हैं कि दोनों क्लूज को कैसे पकड़ा जाता है, ये हम लोग इसी में। हाँ मोहित कुमार जी ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसके बाद शुरू होता है प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग शुरू होता है। लुविस सर वैसे बहुत
बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप सबका स्टूडियो के अंदर। मैं आपको जल्दी से लेके चलूंगा। लेकिन प्रोफाइलिंग, देखो प्रोफाइलिंग क्यों करते हैं? प्रोफाइलिंग इसलिए करते हैं भाई लोग कस्टमर के साथ। प्रोफाइलिंग का मतलब कस्टमर के बारे में और जानना और अपने बारे में बताना। प्रोफाइलिंग का मतलब होता है, क्यों करते हैं प्रोफाइलिंग, कोई पूछेगा तो कह देना कि प्रोफाइलिंग इसलिए करते हैं। अगर प्रोफाइलिंग नहीं किया तो कस्टमर पता है क्या कहेगा? कस्टमर क्या कहेगा आपको पता है? ये विवेक सर कहते हैं 90% ट्रस्ट और 10% टैक्टिक्स। यही तो विवेक सर कहते हैं। ये सब तो सुन रखा है आपने कि विवेक सर क्या कहते हैं? 90% ट्रस्ट होता है और 10% टैक्टिक्स होता है। अगर प्रोफाइलिंग नहीं करी तो कस्टमर कहेगा आपसे कि जान ना पहचान और चले आए बेचने सामान। कस्टमर यही कहेगा आपसे। उसके मन में यही चल रहा होगा कि यार ये जान ना पहचान, चले आए बेचने सामान। तो पता चल गया ना प्रोफाइलिंग क्यों करते हैं। सबा मैम क्लियर है? रियान जी, प्रोफाइलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि कस्टमर के दिमाग में यही चल रहा है कि जान ना पहचान और चले आए बेचने सामान। खरीदेगा कभी आपसे? प्रोफाइलिंग इसलिए करी जाती है। प्रोफाइलिंग में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। कस्टमर कौन है, कस्टमर किस टाइप का है। अब जैसे मैं प्रोफाइलिंग जब करता हूं तो मैं देखता हूं कि किस टाइप का कस्टमर है और उसी हिसाब से मैं बात करना स्टार्ट करता हूं। एक होता है नया कस्टमर, पहली बार आपसे बात हो रही है तो उसके हिसाब से बात करता हूं। एक होता है पोटेंशियल कस्टमर की यार ये जानता है मेरे ब्रांड के बारे में, ये मेरा पोटेंशियल कस्टमर, ये बन सकता है। तीसरा होता है इंपल्स कस्टमर। इंपल्स का मतलब क्या होता है? इंपल्स कोई बताएगा मुझे एक बार जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताओ, इंपल्स कस्टमर का क्या मतलब होता है? इंपल्स का मतलब एक ऐसा कस्टमर, बिल्कुल ठीक करो आप। हाँ, इंपल्स कस्टमर का मतलब ऐसा कस्टमर होता है जो प्लान करके नहीं जाता है खरीदना है, उसको बस चाहिए कुछ ऐसा। जैसे एक कस्टमर को देखा है जब दुकान पे जाता है, आप में से भी कई सारे लोग होंगे, जाते हो प्लान करके नहीं जाते हो कि दुकान में कुछ खरीद लेंगे। बस गए, टी शर्ट उठाया, जीन्स पसंद आ गया, जीन्स भी उठा लिया। ये वो कस्टमर होते हैं और ये ईगो के बड़े धनी होते हैं। आप अगर इनसे पूछोगे ना सर क्या बजट है आपका, क्या रेंज है आपका, तो कहेंगे दुकान खरीद लूंगा तुम्हारी। बजट पूछ रहे हो हमसे? ये होते वो कस्टमर है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप नागमणि जी, समझ में आ रहा है? ये होते हैं इंपल्स कस्टमर। ये सारे, अब मैं उस कस्टमर के हिसाब से ही बात करता हूं, अपनी वेवलेंथ मैच करता हूं मैं कस्टमर के हिसाब से। जैसा कस्टमर बस वैसी बात करना स्टार्ट कर दूंगा। एक होता है डिस्काउंट कस्टमर। जैसे हमारे घर में जो नॉर्मली हम, जैसे हमारे घर में महिलाएं जो हैं, जैसे मम्मी हैं, दीदी हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये दुकान में जब तक इनको डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना, इनका ना वो दिन अच्छा नहीं जाएगा। इनको चाहिए डिस्काउंट हर हालत। 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, पर बिना डिस्काउंट लिए नहीं, चाहे जो भी हो। क्या मेरी बात? अच्छा, ऐसे सिर्फ महिलाएं नहीं, हम खुद भी जाते हैं सुधीर जी, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे खुद भी डिस्काउंट पसंद है। पर ये वो कस्टमर होते हैं कि जब तक डिस्काउंट लेंगे नहीं आपसे, तब से उनके चेहरे पर हंसी नहीं आएगी। ये होता है डिस्काउंट कस्टमर। मैं पहले से ही वो वेवलेंथ मैच कर रहा हूं, जान लेता हूं कि ये कस्टमर कौन है, ये सिग्नल से पकड़ लेता हूं। एक होता है एंग्री कस्टमर, गुस्से वाला कस्टमर। कुछ भी बोलो ईगो हर्ट हो जाता है। से एनीथिंग, अच्छा ही बोल रहे हो लेकिन उस खराब लग रहा है कस्टमर को, तो ये होते हैं एंग्री कस्टमर। उसके बाद होता है एक लॉयल कस्टमर, एकदम मतलब नहीं यार, अगर मैं विवेक सर के कई सारे लॉयल कस्टमर आपको मिलते हैं। विवेक सर को 3 साल से 4 साल से फॉलो कर रहा हूं, ये है। अब उस हिसाब से मैं मेरा सारा कन्वर्सेशन इस टाइप ऑफ कस्टमर, ये प्रोफाइलिंग के समय में ध्यान रखता हूं कि ये कस्टमर कौन से टाइप का है। उसके बाद बढ़ता हूं मैं नीड एनालिसिस पे। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? सेल्समैन आया, प्रोडक्ट लाया, कंसल्टेंट आया, सोल्यूशन लाया, सुना होगा आप लोगों ने। इसीलिए नीड समझना जरूरी है कस्टमर की, है। और नीड में 3 ही चीजें होती हैं, आपको पता है, अभी कहां हो, जाना कहां है, कैसे जाना है। सिंपल है, अभी कहां हो। नीड में वही है कि मैं कस्टमर की नीड समझूंगा, अभी कहां है, जाना, अभी कहां हो, जाना कहां है, कैसे जाओगे। जैसे मान लो अगर किसी कस्टमर की आंखें खराब है, तो अभी क्या सिचुएशन है उसकी? अभी सिचुएशन है कि आंखों से धुंधला दिख रहा है। ये अभी कहां है? धुंधला दिख रहा है जी। जाना कहां है? साफ देखना है मुझे। जाओगे कैसे? तब आएगा चश्मा। पहले बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम नहीं आएगा, पहले आऊंगा अभी कहां है, सिचुएशन अभी की बता दो सर, अभी की प्रॉब्लम क्या है, तो धुंधला दिख रहा है। जाना कहां है? तो साफ देखना है। तब कैसे जाओगे? तब आएगा प्रोडक्ट। सिंपल यही है। क्या ये राज सीक्रेट सब लोगों को पता है? यस और नो, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख, समझ में आया? प्रोडक्ट पहले कभी नहीं आता, प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले अभी की सिचुएशन।
जाने का कहां पे जाना है, और तब आता है कैसे जाओगे। प्रोडक्ट लास्ट की चीज होती है। सिंपल, यही सारे प्रोसेस के जरिए, थैंक यू सुभाष जी, ये सारे प्रोसेस के जरिए पूरा जनरल सेल्स प्रोसेस हम समझाते हैं अपने कस्टमर को। सतीश जी, भाई लोग एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ समझ में आ रहा है, यस और नो। ज्यादा देर आपको वेट नहीं कराएंगे। पता है लुईस सर कब से, मुझे लुईस सर ने कहा था कि आपको सर 11:30 में मुझे दे देना है। लुईस सर, वैसे मैं बता दूं 11:30 हो रहे हैं, और मैं अब आपको वेट नहीं कराऊंगा, सीधा ले चलता हूं आपको स्टूडियो की तरफ। लुईस सर, इफ यू देयर विद अस। Hey, thank you so much, Vimal sir. But it is now 11:32. आई एम रियली सॉरी लुईस सर, प्लीज आप इंतजार नहीं कराएंगे, प्लीज प्लीज, ओवर टू यू। Thank you so much. Thank you so much, sir. So good morning all of you. सबका स्वागत करूंगा इस ICP लाइट के इस एक्सपीरियंस स्टूडियो पे, आप सबका स्वागत करूंगा। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो आपने सेल्स मॉड्यूल देखा है, देखो हमारे पास दो टाइप के कस्टमर्स आते हैं, आपको बिल्कुल ने बताया होगा स्टार्टिंग पे। पहला कस्टमर ये आता है लॉब्सन सर, वो कहता है कि मेरे को ना अपना बिजनेस स्केल करना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मेरे यहाँ पे सेल्स के इश्यूज हैं, मेरे को कुछ समझना है। तो हम उसको क्या समझाते हैं, एज अ जेनरिक सेल्स, यानी कि पूरा का पूरा सेल्स जो है विदाउट द प्रोडक्ट ऑफ बड़ा बिजनेस, हम उसको ये समझाते हैं कि सेल्स को ओवरऑल आप कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो स्किल कैसे सीख सकते हैं जो आपके बिजनेस को आगे लेकर के जाएगा। दूसरा, हमारे पास जो जनता आती है, ऑडियंस आती है, वो ये कहता है ना, कि मेरे को बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ करके अर्निंग करना है। तो हम उसको क्या सिखाते हैं, बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट्स एंड उसको सेल करने की स्किल सिखाते हैं। सुभाष भाई क्लियर है? ठीक है। सो पूरे 5 दिन के मॉड्यूल को, यानी कि मंडे से लेकर के फ्राइडे, इवन अगर आप देखोगे सबा मैम, तो ये जो जेनरिक सेल्स का जो पूरा का पूरा हमने मॉड्यूल बनाया है, ये लगभग हमको 6 to 7 क्लासेस लग जाते हैं, मतलब 14 आवर्स लग जाते हैं अपने को इसको कंप्लीट करने के लिए, है ना। सो 14 आवर्स को हमने 1 आवर में कन्वर्ट किया है, ठीक है, सिखाने के मकसद से नहीं, रूबी मैम, बस एक चीज के मकसद से। व्हेन यू टॉक विथ योर कस्टमर, रिहान सर, उमेश सर, जब आप कस्टमर से बात करेंगे तो आपके बैकग्राउंड पे एक कॉन्फिडेंस, एक क्लैरिटी, एक कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है कि हम सिखाते क्या है। और मेरा एक चीज आपको बहुत सिखाने की कोशिश करूंगा, व्हेन यू नो, कहते हैं कि जब आप बीबीपी के कस्टमर को, यानी कि बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के कस्टमर को हैंडल कर रहे होते हैं, तो कन्विक्शन क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। आपको ये समझाना होता है कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं आपके साथ जिससे आप अर्निंग के लिए इनेबल हो जाएंगे। संतोष सर, ये ईसीपी लाइट सेशन देने का मकसद क्या था? पिछले 4 दिनों से, 3 दिनों से क्या मकसद था? टू मेक यू रियलाइज, टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझाना था कि ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है अपने पास, या कोई सोनपरी वाला कोई जादू की छड़ी नहीं है कि यार चिराग घिसा और मेरे पास जीन आया और जीन ने क्या किया, जा जो तेरी रजा है वो पूरी कर ले। ऐसा कुछ नहीं है। हम वो ट्रेनिंग, हम वो एक्सपीरियंस, हम वो कंटेंट दे रहे हैं जिससे हम उसको इनेबल करेंगे कि वो अर्निंग करने के लायक बन जाए और अपने बिजनेस को आगे लेके जाए। सबको क्लियर है? एक्सपेक्टेशन क्लियर है? जब हम कस्टमर से बात करेंगे तो हम कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई जादू की छड़ी नहीं है। जादू पता है 3 चीज का है, एक्सपीरियंस, कंटेंट, तीसरा है ट्रेनिंग। ये 3 चीज की जादू है। यही 3 चीज आपको क्या करेगा, इनेबल करेगा कि आप कमाने लग जाओ। सो क्विकली मैं बताता हूं कि जब प्रोडक्ट मैचिंग से लेकर के फॉलोअप की बात आती है मेरे भाई, तो हम कैसे समझाते हैं, कैसे सिखाते हैं, मैं आपको ये समझाता हूं। देखो, माइंडसेट, सेल्स का ना एक माइंडसेट होता है कि लोगों को लगता है कि मैं पिछले बार क्या बोला, हमाम साबुन दो 20 रुपए का, और सेठ जी ने साबुन निकाल करके दे दिया, वो सेल्स हो गया। सेल्स ये नहीं होता। सबसे पहले अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना पड़ता है। कहते हैं कि प्रोडक्ट मैचिंग से पहले हम उसको ये बताते हैं कि हम खरीदते क्यों हैं, वॉट डू वी बाय एंड वाई वी बाय। हम खरीदते क्या है, ठीक है, और खरीदते क्यों है, ये समझना पड़ेगा, क्यों खरीदते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने बीबीपी की बात करते हैं, किसी चीज की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि सर हम कोर्स, हमारे पास कोर्स नहीं है। उस कोर्स को करने के बाद, उस चीज को पढ़ने के बाद आप अपनी नॉलेज और अपनी अर्निंग बाय करते हैं। संतोष भाई, बीबीपी प्रोग्राम क्या है? ये आपका आने वाला 10 साल है, या आपका आने वाला 5 साल है। ये कोई प्रोग्राम परचेस नहीं कर रहे आप, इस प्रोग्राम का इंपैक्ट परचेस कर रहे हैं। कम ऑन, क्या प्रोडक्ट बिकता है क्या? नहीं बिकता है, उसका इंपैक्ट बिकता है।
प्रॉब्लम ये होता है कि हम ऑब्जेक्शन हैंडल करने जब लग जाते हैं, या फिर कस्टमर से बात करने लग जाते हैं, या प्रोडक्ट मैचिंग करने लग जाते हैं, हम ये सोचते हैं उसने मेरे को एक्स कहा था, मेरे को वाई चिपका देना है, उसने मेरे को एक्स कहा था, मेरे को वाई चिपका देना। ये नहीं होता है। आपको चीज समझना पड़ता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड आपको बस एक ही चीज पे बात करना होता है, इंपैक्ट इंपैक्ट इंपैक्ट, बिफोर वर्सेस आफ्टर। याद है वो एग्जांपल, पहले मैं मोटा होता था, अब जैसे स्लिम सोना वेट लगाया वैसे मैं पतला हो गया। देखो मेरा वेट तो नहीं गया, मैं तो अब वैसे ही हूं जैसा पहले ही था, ठीक है। बहुत ज्यादा वेट मेरा नहीं लूज हुआ है, बहुत वेट नहीं बढ़ा है, ठीक है। हाँ, दिल्ली आने का थोड़ा वेट जरूर घटा है ना, ये बात 100% है। लेकिन द थिंग इज दैट मेरे प्रोडक्ट के आपकी लाइफ में आ जाने से पहले जो सिचुएशन थी, अब वो सिचुएशन कैसे बदलेगी, यही इंपैक्ट है। याद रहेगा सबको, ये बात है बात छोटी सी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। और पैसा मेरे भाई आप किसी सामान का नहीं देते हो, सामान को उपयोग में लाने के बाद होने वाले उस बदलाव का पैसा आप पे करते हैं। ये माइंडसेट बना लेना, ठीक है। जैसे अभी विमर्शन ने दिखाया ना कि हम आई ग्लास परचेस नहीं करते, विजन परचेस करते हैं। सोच के देखो, बिलीव मी गाइस, जिस लेवल की ट्रेनिंग हम उसको देते हैं एसीपी में ना, आप एक बार ना उनसे बात करना, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक बार देखना, क्लिक कर, काम नहीं कर रहा बिग बॉस, कम ऑन। ओके, कस्टमर क्या सोचता है पता है? किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले सोचता है क्या इस प्रोडक्ट से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्या जो मैं चाहता हूं वो पूरा होगा, क्या मेरा गोल पूरा होगा, ठीक है। क्या जो चैलेंज अभी मैं फेस कर रहा हूं, क्या वो इस प्रोडक्ट से सॉल्व हो रहा है। तो अब मुझे बताओ, इन 4 पॉइंट्स को मैंने लिखाया आपको, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट कैसे कर रहा है, ये बताने वाला कौन है? आप ही है ना, आपके अलावा तो कोई नहीं है। क्या आपको पता है कि आपका ये बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम उसकी लाइफ में क्या इंपैक्ट ला रहा है? श्याम भाई, मेरा सवाल बहुत अलग है। देखो, मैं सेल्स की भाषा में बात कर रहा हूं, एकदम हिंदी में बात कर रहा हूं, मेरे पास कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, मेरे पास कोई डिक्शनरी भी नहीं है। समझाने वाला मैं हूं ना राहुल सर। तो क्या मैं वो इंपैक्ट क्रिएट कर पा रहा हूं? क्या वो बिफोर आफ्टर का कंपैरिजन कर पा रहा हूं? क्योंकि कस्टमर के दिमाग में यही 4 चीज चल रहा होता है। तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं नोट करके रखना, जब तक आपसे बात करके उसको इन 4 सवालों का जवाब मिल रहा है, तब से वो कनेक्टेड है। द मोमेंट जब इन 4 सवालों का जवाब उसको नहीं दिख रहा है आपसे बात करने के बाद, वो डिस्कनेक्ट हो गया आपसे। तो जब भी कस्टमर से बात कर रहे हो, ये 4 चीज में अपनी बातों को इवैल्यूएट करना सीख लो आज से मेरे भाई। राकेश भाई, कस्टमर फोन नहीं उठा रहा, इसके पीछे का दुनिया में कोई साइंस नहीं है कि मैं कुछ ऐसा सिखा दूं ट्रेनिंग में आके आपको कि आपका कस्टमर अगला घंटा फोन उठाने लग जाए। मैं आपको यह सिखा सकता हूं आज और अभी, इसी क्षण सिखा सकता हूं कि मेरे भाई, अगली बार जब कस्टमर तुमसे बात करे तो तुमसे बार बार बात करे, तुम्हारा फोन ना कट करे। ये ठीक है ना? यही ठीक है। तो याद रखना कि जब ये 4 चीजें उसके दिमाग में चल रही है और जब वो आपसे बात कर रहा है, उसको 4 सवालों का जवाब मिल रहा है, वो आपसे कनेक्टेड है। जब नहीं मिल रहा, आपसे डिस्कनेक्टेड है। सेल्समैन क्या है ना कि माल बेचता आकर के, ठीक है, और हम दिमाग में घुसा देते हैं मेरे को कंसल्ट करना है डॉक्टर की तरह। अब आप लोगों ने बहुत सुना होगा कंसल्टेटिव सेलिंग, डॉक्टर, कंसल्ट, लेकिन कंसल्ट का एक्चुअल परिभाषा क्या है? हाँ जी बताइए, मेरे सारे धुंधल लोग भी बैठे हुए हैं यहां पे, प्लीज बता दो। कंसल्ट शब्द बहुत सुना होगा आपने, डॉक्टर, कंसल्ट, कंसल्टेटिव स्किल सीख रहे हैं, कंसल्टिंग सीख रहे हैं, लेकिन कंसल्ट में हम करते क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम की पहचान करते हैं, और प्रॉब्लम की पहचान करवाते भी हैं। प्रॉब्लम की पहचान पहले खुद करेंगे, ठीक है। देखो,
सब लिख रहे हैं क्वेश्चन करना, ये करना, वो करना, ये सारी बातें जो है ना थोड़ा साइड रखते हैं, पहले थोड़ा बेसिक चीजों में बात करते हैं जो हम लोग ईसीपी में सिखाते हैं। मेरे भाई कंसल्ट करते हैं, इसका मतलब पहले प्रॉब्लम खुद आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं, फिर सामने वाले को एहसास दिलाते हैं कि भाई तेरी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से होने वाला नुकसान ये है, अब बता मेरे पास इस नुकसान को बचाने का ये सोल्यूशन है, इससे ये इंपैक्ट आएगा, अब चौथी चीज बता सवाल क्या है। तब कस्टमर कहां घुसता है? ऑब्जेक्शन में घुसता है। समझ में आ रहा है सबको? है तो सेल्स बहुत आसान मेरे भाई, लेकिन पता डिफिकल्ट किसके लिए है? ठीक वैसे ही जैसे मेरे लिए मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। शिव कुमार भाई, व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, मैं सोचता था कि मैथमेटिक्स मेरे लिए सबसे आसान सब्जेक्ट है। तब तक आसान है जब तक मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा। जैसे सॉल्व करने बैठता था, सबसे टफ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही होता था, 100%। सो सेल्स क्या है ना, यही है, घुसना पड़ता है थोड़ा। और मैं पता है आप किसी से पूछ लो, एक किताब का नाम देता हूं आपको, लिखो, मैं अपनी ट्रेनिंग में हमेशा बोलता हूं, एक सेल्स की किताब है जो बहुत सस्ती, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत एक्सेसिबल है और अवेलेबल है। ये किताब पढ़ लो, सेल्स सीख जाओगे। जानना चाहते हो किताब का नाम क्या है? पहले भी बोला हूं, आज भी बोलूंगा, उस किताब का नाम है कस्टमर, ग्राहक हिंदी में। जितना ग्राहक को पढ़ोगे उतना सेल्स में आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट मैचिंग के लिए हम उसको ना बहुत अलग अलग फ्रेमवर्क सिखाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक फ्रेमवर्क सिखाते हैं, बहुत अलग अलग फ्रेमवर्क सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम उसको एक फ्रेमवर्क देते हैं आइडा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। संतोष सर, आप समझो कि आपका कोई क्लाइंट आया है मेरे पास, या आप किसी ऐसे क्लाइंट से बात कर रहे हैं, बीबीपी के किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं संतोष सर, ठीक है। अब आपको समझ में आना है कि मेरा प्रोडक्ट है, अब मैं ₹1 का बिस्किट बना लूं, ₹1 का शैम्पू बना लूं, ₹5 का साबुन बना लूं, कुछ भी बना लूं, डजंट मैटर फॉर मी। मेरे लिए मैटर क्या करता है? आपका प्रोडक्ट। ठीक है, सो प्रोडक्ट जब आप कस्टमर के पास लेकर जाते हो, पिच करने लेकर के जब जाते हो, तो हम आपको ना बहुत अलग अलग फ्रेमवर्क सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आइडा बताता हूं, अटेंशन, यानी कि कुछ ऐसा बोलना है जिससे कस्टमर का अटेंशन ग्रैब हो जाए। एग्जांपल, स्टार्ट विद द डेटा। जैसे कि शिव कुमार जी, श्याम जी, क्या आपको पता है 95% स्टार्टअप इंडिया में फेल हो जाते हैं? दिखाओ, मैं तो कैमरा में दिखाओ बिग बॉस। पता है कस्टमर अपनी आंखें बड़ी करता है तो आप उसको फोन में देख नहीं पाते हो, लेकिन उसकी आंखें ऐसी हो जाती है, चौकन्ना हो जाता है वो। अटेंशन ले लिया मैंने। डेटा से स्टार्ट करो। इंटरेस्ट, कुछ ऐसा बोलो जिससे उसकी इंटरेस्ट जग जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, अभी मैं उसका इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या कह सकता हूं? एक बार चेक करना बिग बॉस, क्लिक कर नहीं चल रहा, कम ऑन, ठीक है, क्वेश्चन चेक करो, ठीक है ना, ओके। लेकिन सर, अगर प्रॉपर फ्रेमवर्क और सही गाइडेंस मिल जाए तो आपका स्टार्टअप भी स्टार्ट भी होगा, स्केल भी होगा। अच्छा, मेरा भी हो सकता है। पहले तो थोड़ा डराया, अटेंशन लिया। क्या है ना, शब्दों का खेल है मेरे भाई। अगर आपके शब्द, मेरी बात को सुन लेना ध्यान से, अगर आप सेल सीखना चाहते हो, जितने लोग यहां पे बैठे हैं, जितने लोग रेगुलर्स आते हैं रेटिमस में, हम सेल सिखाने की कोशिश करते हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपके आने वाले कैंडिडेट को सिखाएंगे। 20 तारीख को नया बैच भी आ रहा है बीबीएफ का। अब आप मेरे को एक चीज समझ जाना, सेल सीखना है ना सबको, शब्दों का खेल है। ठीक है, अगर आपके शब्द सामने वाले को सोचने में मजबूर नहीं कर रहे हैं तो आप सेल्स नहीं कर सकते। अगर आपके शब्द सुन करके मेरा कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है भाई, हाँ चलेगा चलेगा, नहीं हो पाएगा रूबी जी। तो क्या है, क्या करना पड़ेगा? शब्द ऐसे चुनने पड़ेंगे जिससे सामने वाला रिएक्शन भी दे और एक्शन भी ले। यही सेल्स है। ठीक है, डिजायर। अब डिजायर क्या है? डिजायर का मतलब क्या है? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? कम ऑन, जल्दी जल्दी, अगला 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, सुनना, चिपके रहना एकदम। डिजायर का मतलब क्या है? साधना जी, राकेश जी, रमेश भाई, दीपक जी, सतीश जी, सतीश सर भी बैठे हुए यार, सतीश उमाम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हैं? हमारे टॉप परफॉर्मर आईबीसी में से एक है सतीश सर। ठीक है, डिजायर का मतलब क्या है? नहीं, चाहत, इच्छा, ये अलग अलग चीज है। इंटरेस्ट और डिजायर अलग अलग। मेरी इच्छा है सबा कि मेरा ब्रांच 50 लाख का बन जाए,
क्या सभा है ना, हमारी बीएम भी बैठी है सामने पे, दिख रहा है मुझे। हमारी ब्रांच, मेरी इच्छा है कि मेरी ब्रांच 50 लाख की बन जाए, लेकिन मेरी चाहत ये है सर कि ये जितना जल्दी बन जाए उतना जल्दी अच्छा है। बनाएंगे कैसे? ठीक है, मेरी डिजायर है। मेरी एक दुकान पटेल चौक में बैठी है, दुकान खोल के मैं बैठा हूं, मेरे को राजीव चौक मूव करना, एक और दुकान खोलेंगे, एक और शोरूम खोलना, मेरी ब्रांच 50 लाख की बना लेना, मेरे सेल 10 लाख की कर लेनी है। मेरी चाहत है, मेरी इच्छा 10 लाख की हो जाए। चाहत यह है कि मैं 10 लाख रुपए जब सेल में पहुंच जाऊं तो मेरी पास 5 लोगों की टीम हो जाए, ये मेरी चाहत है। तो कस्टमर का डिजायर तो कुछ ना कुछ होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर बोलता है सब बढ़िया चल रहा है, सब मस्त चल रहा है सर, सब मस्त चल रहा है, तो भाई क्या करें? लुबी सर ने सिखाया था एक चीज कि सर प्रॉब्लम हो तो हमारी जरूरत है। यहां तो कस्टमर बोल रहा है सब कुछ अच्छा है, यहां कस्टमर क्या बोल रहा है? सब कुछ अच्छा है, क्या करें? सर अच्छी बात है, अच्छा चल रहा है, जान के खुशी हुई। सुबह से जितना कॉल किया हो ना एज अ कंसल्टेंट, लोग कहते हैं अच्छा नहीं चल रहा, आपका तो अच्छा चल रहा है, कम से कम सुन के तसल्ली तो हुई दिल को, पहला। दूसरा, अब आप मुझे बताओ, क्या यहीं बैठ करके यहीं बैठे रहना है कि यहां से कुछ आगे भी जाना है? अब ये मत बोलना सर आगे आने वाला नेक्स्ट गोल क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या है। नहीं मेरे भाई, सिचुएशन को, शब्द को चेंज करना पड़ता है। सर आप मुझे बताओ, इस गद्दी को तो संभाल लिया, अगली गद्दी कहां खोलना चाहते हो? झारखंड में तो फैक्ट्री खुल गई, बंगाल चले, उड़ीसा चले, छत्तीसगढ़ चले, क्यों नहीं जा रहे हो सर? किसको पैसा अच्छा नहीं लगता है? तो बात करके उसकी डिजायर पता करनी है। ठीक है, क्या आप अपने स्टार्टअप या बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहते हैं या स्केल करना चाहते हैं? कुछ ऐसी बात जिससे वो आपसे जुड़ जाए। एक्शन, लास्ट में पूरी बात को समराइज करो। एंड जो करवाना चाहते हो, वेबिनार बुलाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अपने शॉप में बुलाना चाहते हो, ऊपर दी फोन में अगली बार अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, तो सर 3 चीजें मैंने पता कर ली आपकी। क्या? आपको बताया ये प्रॉब्लम है, ये आपका इंटरेस्ट है और ये आपका डिजायर है। तो क्या इस डिजायर में और इंटरेस्ट में अगली कॉल पे बात हो सकती है आपसे? कब करूं सर, कब करूं बताओ? 100% कस्टमर टाइम देगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या आता है पता है? यहां पे जब मैं इस टॉपिक पे आता हूं ना, तो सेल्स के बहुत नए बच्चे जो होते हैं ना, जो थोड़ा बहुत सेल्स को समझते हैं, उनका चेहरा उदास हो जाता है थोड़ा सा कि कृष्णा जी क्या हो जाता है? उदास हो जाता है, सोचते हैं सवाल जवाब, अच्छा ठीक है। सो पता है माइंडसेट बदलते हैं पहले तो, माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट कैसे बदलते हैं? देखो पता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे एक बहुत अच्छी फ्रेज है। वो फ्रेज में हम क्या कहते हैं पता है? और बताइए। ये दिमाग में घुसा लो यहां पे। सो कस्टमर या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। सुन लो मेरी बात, या तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। देखो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सेल्स का ट्रेनर हूं, ठीक है भाई साहब, बहुत माल बेचा है पहले भी, यहां भी पिछले 2.5-3 सालों से, और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पीपीटी दिखा रहा हूं तो किसी गूगल से लिया हुआ। ये पीपीटी हमारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो मैं हूं, विमल सर हो, चाहे कोई भी हो, या मेरे जितने रीजनल ट्रेनिंग हेड है ना, या मेरे साथ दीपक सर आते हैं, सुमित सर आते हैं, मेरे रीजनल ट्रेनिंग हेड जितने भी आते हैं, उनका एक्सपीरियंस है उनकी कंटेंट पे। ठीक है, थिंग इज दैट ऑब्जेक्शन पे क्या होता है, कभी कभी कस्टमर 2 जवाब देता है, या तो यस या तो नो। अब वो हाँ कब बोलता है? सुनो ध्यान से, हिंदी में समझाता हूं क्या है हाँ कब बोलता है। मुझे इतना पता है कि मैं तैयार हूं आगे पैसे पे करने के लिए। नो कब बोलता है? नो तब बोलता है जब वो उसके पास उतना सफिशिएंट नॉलेज या क्लैरिटी नहीं होती है कि वो हाँ बोल दे। माइंडसेट चेंज करो आज से पूरा माइंडसेट। मेरे को पता है बहुत लोग सोचते हैं ऑब्जेक्शन अच्छी बात होती है, रिजेक्शंस नहीं होता, ये होता है वो होता है। इसके साइंस को समझो थोड़ा सा। ये आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा मेरे भाई कि ऑब्जेक्शन अच्छी बात ही होती है, बाइंग सिग्नल होता है, ये होता है वो होता है। लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस एक ही चीज कहता है, कस्टमर हाँ बोलता है, इसका मतलब उसके पास उतनी क्लैरिटी, उतनी कन्विक्शन आ चुकी है कि अब वो तैयार है पे करने के लिए। अगर वो ना कह रहा है मेरे भाई, तो सिंपल समझो अभी तक उसको उस लेवल की क्लैरिटी नहीं मिली है कि वो अंदर से बोले हां। तो चलो काम एक ही है, ना को हां में बदलते हैं। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में यही है। तो 2 टेक्निक सिखाता है हम उसको ईसीपी में, क्योंकि सेल्स की ट्रेनिंग मैं विमल सर दोनों मिल करके करते हैं, तो हम उसको 2 चीज सिखाते हैं। ठीक है, पहला चीज ऑब्जेक्शन को समझना। प्रॉब्लम क्या है पता है? हर सेल्स का बंदा स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो जाता है।
अब अपने स्कूल के दिन याद करो, कैसे? जब जब सवाल पत्रिका मिलती थी, जब क्वेश्चन आंसर मिलते थे, शुभम सर थोड़ा याद करो तो, जो पहला सवाल आता था, सवाल नंबर 2, अरे जय मां काली, जय मां काली, जय मां दुर्गा, ठीक है। सवाल नंबर 3, अरे तुक्का लग गया भाई साहब। सवाल नंबर 4, अरे 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 अरे। इसके एक्साइटमेंट में लास्ट का पन्ना कोई खोलता ही नहीं था, और जब लास्ट का पन्ना खुला तो समझ में आया कि इस लास्ट के 5 सवाल तो मेरे को आते ही नहीं है। तो ऐसा किसके साथ हुआ है कि जब कस्टमर सवाल पूछता है तो लगता है अरे यार तो मेरा डेली का काम है, अरे यार तो डेली पूछता है कितना कमा लेगा, कब कमा लेगा। ऐसा होता है सबके साथ। एक बार वेब कर दो मेरे को, बस ऐसे वेब कर दो। हाँ सतीश भाई, ऐसा होता है ना। अब सतीश सिंह जी दुकान खोल के बैठे हैं, तो मैं उनके दुकान पे गया, अरे सतीश भाई वो 10 रुपए के शैम्पू निकाल, अरे यार तो डेली का है 10 रुपए का शैम्पू, डेली बेचता हूं, नया चीज क्या है? सतीश भाई 10 रुपए का शैम्पू नहीं, 10 रुपए का साबुन भी तो बेच सकते हो आगे चल करके। तो यहां पे माइंडसेट का प्रॉब्लम थोड़ा आ जाता है। तो क्या करना है, पहले ऑब्जेक्शन को समझना है, उसके बाद उसको किल करना है। क्यों हैंडल नहीं करना? क्योंकि सवाल जवाब चलते रहेगा ना तो सिलसिला खत्म नहीं होगा। वो सब शादियों में होता है, पहली बार मिलने गए अपनी होने वाली वाइफ से, तो कुछ सवाल आपने पूछा, कुछ सवाल उसने पूछा, सवाल जवाब हुआ, फिर दोनों की रजामंदी हुई, लेट्स गेट मैरिड। तो शादी तो करनी नहीं है अपने को, तो सवाल को किल करेंगे तभी तो पैसा निकाल पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि यार यहां से पैसे निकालना है, यहां से इस जेब से पैसे निकालने हैं कस्टमर के। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्शन आता कब है? ड्यूरिंग द सेल्स आती है, एंड जब आपने प्रोडक्ट परचेस कर लिया तब। 2 स्टेज में डिवाइड करो, 2 स्टेज में। मेरे ग्राहक का, मेरे कस्टमर का सवाल कौन सा है, कब का सवाल है? ड्यूरिंग द सेल, जब आप उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, या तुरंत जब उसने कोई प्रोडक्ट परचेस किया। तो ड्यूरिंग द सेल जब कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आपको एक चीज से का ध्यान रखना है मेरे भाई, इसका मतलब या तो वैल्यू पे बात करना चाहता है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इस वाले को चीज को ध्यान में देखो, इसको ध्यान में देखो। मेरे को कैमरा पे लेके आओ बिग बॉस, थैंक यू। आई एम सो सॉरी, क्या है ना ईसीपी में लोग बिग बॉस बोलते हैं तो मेरे को आदत हो गया है, ठीक है। तो बिग बॉस मतलब समझना नहीं कि बिग बॉस का घर में बैठे हैं अपन, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस सेल, यानी कि ये जब आ रहा है तो उसका मतलब समझना कस्टमर वैल्यू की बात कर रहा है। लिख ले भाई, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी ट्रेनिंग, ठीक है। या तो वैल्यू पे बात कर रहा, या तो प्राइस पे बात कर रहा, या तो वैल्यू पे बात कर रहा, या तो प्राइस पे बात कर रहा। मजा नहीं आ रहा उसको, वर्थ इट नहीं लग रहा। और जब इस पे बात हो रहा है, आफ्टर द प्रोडक्ट पिचिंग पे जब बात हो रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट जो वो सोच करके आया था वो उसको मिल नहीं रहा, या उसको कमी है एक चीज की, वो है क्लैरिटी। अगर बिना डायरेक्शन के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने घुसोगे ना तो कभी भी नहीं हैंडल नहीं हो पाएगा। इस छोटे से स्लाइड से मैं आपको ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑब्जेक्शन आ रहा है तो क्यों आ रहा है। सबको क्लियर है? मजा आ रहा है? अब मुझे बताओ, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी ट्रेनिंग अगर आपके कस्टमर को मिल रही है तो अरे वाह वाली होगी। विमल सर कहता है ना, अरे वाह, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? ये एक्सपीरियंस हम दे सकते हैं? गैलरी व्यू पे आओ फटाफट बिग बॉस, गैलरी व्यू पे आओ फटाफट, ठीक है। क्या लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है पिचिंग में? अब आएगी, हल्की हल्की आएगी ना। बाकी कुछ रहा कहाँ कसर हो तो बता देना, पूरा कर देंगे दोबारा, ठीक है। ऑब्जेक्शन आते क्यों है भाई? सिंपल है, मनी सिचुएशन, मनी कम है, ज्यादा है। प्लीज सुभाष सर थोड़ा सा माउस को चेक कर लो सर, ठीक है। नो मनी सिचुएशन, ठीक है भाई साहब, पैसे नहीं है। अच्छा, सवाल ये कि पैसे किसके लिए नहीं है? पैसे किसके लिए नहीं है? यहां इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, या कपड़ा खरीदने के लिए पैसा बचा के रखे हो, ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आता है, सारे आईबीसी जब क्वेश्चन पूछता हो तो आईबीसी कहता है सर कस्टमर एक ही ऑप्शन डालता है, पैसा नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे यही है, पैसा नहीं है तो किस चीज में पैसा नहीं है भाई? पैसा नहीं है, क्या वो ये कह रहा है कि तेरे लिए पैसा नहीं है लेकिन वो ज्वेलरी खरीदने का पैसा है उसके पास, या कार खरीदने का पैसा है? किसके लिए पैसा नहीं है ये पता करो। या इसके लिए पैसा नहीं है कि किसी और चीज के लिए पैसे जमा करके रखा हो। अब ये बताओ कि यहां पैसा लगाओगे तो क्या फायदा होगा? समझ में आ रहा है भाई कितना डिटेल घुस रहे हैं? एक एक ऑब्जेक्शन के डिटेल में घुसना पड़ता है, सेल ऐसे नहीं होती है, ठीक है। अभी पैसे नहीं है,
अभी नहीं लग रहा, अभी पैसे नहीं है, ठीक है। जितना मांग रहे उतना ही नहीं है, मतलब वैल्यू क्रिएशन। भाई जितना मांग रहे उतना दे नहीं रहा, ठीक है, महंगा लग रहा है। ये चार चीज ना, जब भी पैसे का ऑब्जेक्शन आए मेरे भाई, ये चार चीज में दिमाग लगा लो सिर्फ, ठीक है। जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत महसूस नहीं हो रही है, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। सर और बताओ, और इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, और बताइए। तो भाई तुम्हारा काम है बताना। एक लीड 50 रुपए की है कि 14,000 की है, थोड़ा बताओ तो मेरे को। जो लीड निकालते हो फेसबुक से, वो 50 रुपए की आती है कि 14-15,000 की आती है? कितने पैसे की आती है वो लीड? लीड की कॉस्ट संतोष भाई भले होगी 5,000 या 50 रुपए होगी, सॉरी, उसका वैल्यू 14,000, 15,000, 16,000 है। तुमको अगर 14,000 नहीं दिख रहा है तो तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। और जितने मेरे आईबीसी मैनेजर्स बैठे हैं ना यहाँ पे, आप उनको सीपीएल के बारे में मत बात करना। जितने बीएम्स बैठे हैं यहाँ सामने पे, सीपीएल के बारे में बात मत करो बेटा। एक लीड की कॉस्ट 50 रुपए नहीं, लीड की कॉस्ट 50 रुपए है, वैल्यू 15,000 है। तुमको क्या दिख रहा है? अभी जितने बीएम्स बैठे हैं ना, आईबीसी से पूछो आपने, तुमको क्या दिख रहा है बेटा? 50 रुपए दिख रहा है कि 15,000 दिख रहा है? वो देखो ना, माइंडसेट का गेम है। जितना लगा दो उतना कम मिल रहा है, जितना लगा दो उतना कम मिल रहा है भाई। तो अब क्या करो? कंपेयर करो, जितना ले रहे हो तो क्या दे रहे हो उसको कंपेयर करो। हैंडल कैसे करते हैं ऑब्जेक्शन को? तो हम लोग ना अलग अलग केस स्टडीज है ना, फील, फेल्ट, फाउंड टेक्निक। हालांकि ये तो जेनरिक सेल्स है, जब हम लोग बीबीपी में आते हैं तो बहुत सारा अप्रोच हम सिखाते हैं। तो फील, कस्टमर की प्रॉब्लम को फील करो, फेल्ट करो, फाउंड, बहुत अलग अलग टेक्निक से हम सिखा रहे होते हैं कि जब उसके बिजनेस में कोई कस्टमर ऑब्जेक्शन डालेगा तो भाई साहब कैसे उसको हैंडल करेंगे। एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे विमल सर है, उनका बड़ा फेवरेट फ्रेमवर्क है, बड़ा कभी मिस नहीं करते हैं इसको। अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे बड़ा बताते हैं कि भाई ये कर लेना, छोड़ना मत। इसको बोलते हैं लपक, हालांकि इंग्लिश में लैपैक बोलते हैं इसको, बट हम लोग हिंदी में प्यार से इसको लपक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सुना, पहले सुना, एक्नॉलेज किया, सर आपकी बात एकदम सही है, आप ठीक जा रहे हैं, हो सकता है महंगा लगेगा आपको, प्रूविंग किया, लेकिन बताओ तो सर महंगा लग क्यों रहा है? सवाल पूछा, सुना, एक्नॉलेज किया, सवाल पूछा, फिर सवाल पूछ करके उसका आंसर दिया एंड लास्ट में क्लोजिंग किया। सेल्स तुक्का नहीं है मेरे भाई। आप क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं कि 500 लोगों का नंबर मिला आपके टीम लीडर से, आपने सुबह से शाम तक कॉल लगाया, एक तो फंसेगा ही फंसेगा। आई एम सो सॉरी, अगर कोई ऐसे सिचुएशन पे सेल करने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, उससे सेल्स नहीं होगा। सेल्स एक प्रोसेस है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया लिसनिंग कैसे सुनना है, मैं थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलता हूं। वी हैव अ लेस टाइम, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं, हम उसको क्लोजिंग सिखाते हैं, ठीक है। क्लोजिंग पे सबसे पहला सवाल एक्टिविटी करवाते हैं, कैसे पता है? कि किसको किसको डर लगता है पैसा मांगने में। तो एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी करवाते हैं हम। तेरे पास 3 प्रोडक्ट है, एक का प्राइस 200 है, एक का प्राइस 500, एक का प्राइस 1000 रुपए है। तो अब मैं सबसे पूछता हूं एक्टिविटी में, तो मुझे बता सबसे पहले कौन सा माल बेचेगा। अभी आपसे पूछ रहा हूं, 2 मिनट और लूंगा मैं, विमल सर, सो सॉरी, 2 मिनट और लूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक प्रोडक्ट 500 की है, एक 700 की है, एक 1000 की है, तो पहले कौन सा बेच लोगे? देख, झूठ ना बोलना, सही सही बोलना। बाकी सब लोग 1000 बोल रहे हैं, लेकिन पता नए बच्चे आते हैं क्या बोलते हैं? 500 वाला। क्यों? उनको लगता है सस्ता है। तो दिमाग में केमिकल लोचा होता है। सस्ता महंगा कुछ नहीं होता भाई, सामने वाला सस्ते को महंगा भी दिखा सकता है, महंगे को सस्ता भी दिखा सकता है। ये माइंडसेट बदल देते हैं। क्या कहना है? पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प्ड। आपका की डिसीजन मेकर कौन है? भाई है, भाभी जी हैं, बीवी जी हैं, पत्नी जी हैं, बहन जी हैं, कौन है? आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है? भाई की डिसीजन मेकर कौन है? केडीएम कौन है? लास्ट जाता है तो आपको चीज बताऊंगा। हालांकि सतीश भाई, हम क्या समझाते हैं पता है? हम ऐसे समझाते हैं कि बजट समझते कैसे, एक ब्रैकेट है बजट का। फॉर एग्जांपल, जैसे पैसा नहीं है, नीड भी नहीं है, ठीक है। तो भाई इसको अपने लिस्ट से निकाल दो, टाइम वेस्ट मत करो।
अतीश सर, दुनिया में बहुत काम है, शहबाज भाई बहुत काम है, पैसा भी नहीं है, नीड भी नहीं है, जय श्री राम, निकाल दो, ठीक है, पैसा है, ठीक है, नीड भी है, तो यही मेरा कस्टमर है। अब इसको नहीं बेच पा रहे हो तो अपने रीजनल ट्रेनिंग हेड रिटमस में आ जाओ, पूछो भाई सिखा दो, नहीं बेच पा रहा हो तो, ठीक है। तीसरा पता है क्या है, पैसा नहीं है, नीड है, तो क्या करो, थोड़ा वैल्यू क्रिएट करो कि क्यों लेना चाहिए, क्या हो जाएगा, इंपैक्ट पे बात करो, इंपैक्ट इंपैक्ट इंपैक्ट, इस पे बात करो। मनी है, नीड नहीं है, तो थोड़ा सा नीड क्रिएट करो। मैं चाहता हूं जितने मेरे नए आईबीसीज बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनको ये नहीं पता है वो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ओके। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हम सिखाते हैं, क्लोजिंग करते कैसे हैं, समरी क्लोजिंग होती है, टेक अवे क्लोज होता है, ऐसे 6 से 7 टेक्निक हम सिखाते हैं एक्टिविटी के साथ। सो आई एम श्योर आपको आज मजा आया होगा। एग्जैक्टली 12 बजे मैंने खत्म किया, आई एम सो सॉरी, मैं कुछ 1-2 मिनट लेट हो गया विमल सर, बट ओवर टू यू नाउ फॉर दिस क्लोजिंग रिमार्क्स। थैंक यू सो मच विमल सर। थैंक यू सो मच लुबीश सर, यस थैंक यू सो मच। सेलिंग टेक्निक, सेलिंग स्किल्स का पहला पार्ट, भैया देखो प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो बिजनेस का सपना साकार है, नहीं अगर बिना सेलिंग स्किल के भाई लोग सब बेकार है। सेलिंग स्किल के हमने पहले फायदे बताए आपको कि 3 फायदे कौन होते हैं, कौन से फायदे 3 होते हैं, उसको रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अपने कस्टमर को बताइएगा सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई। आपको उसके बाद बताया कि हम प्रोसेस क्यों बताते हैं, जेनरिक सेल्स प्रोसेस क्यों बताते हैं, ताकि हमारे कस्टमर दोनों ही रास्तों को जब चुनते हैं, या तो अपने बिजनेस को बड़ा करने में या फिर हमारे साथ बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी बन करके अर्निंग करने में, ये दोनों चीजों में मदद करता है। जेनरिक सेल्स अप्रोच में हम 7 प्रोसेस बताते हैं, ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग तक की कई सारी टेक्निक्स, एंगेजमेंट फ्रेमवर्क के जरिए हम बातें करते हैं इसके ऊपर। भाई लोग एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितने लोगों को लगा कि नहीं ये, थैंक यू सुभाष जी, ये जो लर्निंग मिली मुझे अपने ईसीपी यानी कि एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की, ये लाजवाब है। मैं अपने कस्टमर्स को जरूर बताऊंगा इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू क्रिएट करूंगा, है ना भाई लोग। ये 30 डेज ऐसे ही नहीं कहते इसको, दी अमेजिंग 30 डेज, है ना। तो प्रोफाइलिंग बेटर करिएगा, वरना कस्टमर क्या कहेगा, सतीश जी जान न पहचान चले आए बेचने सामान है, करना नहीं है, कस्टमर को ये नहीं बोलने देना है, कस्टमर को कनेक्ट बना के रखना है, कॉमन क्या होता है और क्लूज क्या होती है, ये सब कुछ बना के रखना, अपने कस्टमर से बातें करना है। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, सेलिंग स्किल पार्ट 2 जो हमारा सेशन होगा, उसमें आपको बताएंगे बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट्स के प्रोग्राम के बारे में, जो सेलिंग स्किल होती है उसके बारे में हम अपने कस्टमर्स को कैसे तैयार करते हैं, वो अगले सेशन में बताएंगे। बहरहाल आपकी लर्निंग को, है ना। राकेश जी लिख रहे हैं कि टाइगर 3 से बेस्ट मूवी तो यहां चल रही है, बिल्कुल ठीक है राकेश जी। कितने अच्छे फीडबैक है, थैंक यू सो मच। आपकी लर्निंग को चेक कर लेते, देखिए चैट बॉक्स के अंदर जो लोग जूम पे लॉग्ड इन है, चैट बॉक्स में देखिएगा आपके पास असेसमेंट की लिंक आ चुकी है, और जो लोग वन ऐप पे हैं, वन ऐप पे जाकर के वहां पे आप हैमबर्गर मेन्यू पे जाते हैं, बड़ा टेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अपनी भाषा का चयन करते हैं और वहां से असेसमेंट देते हैं। 10 मिनट के लिए सेशन एक्टिव रहेगा। और जरा अपने चैट बॉक्स में अपने जो रीजनल ग्रुप्स हैं उनमें बताइएगा कि आप लोग क्या मिस कर रहे हैं अगर आप ये सारे सेशन छोड़ रहे हैं तो। भाई लोग सतीश जी, रूबी जी, एकदम लिख दीजिएगा अपने चैट बॉक्स में, अपने रीजनल ग्रुप्स के अंदर कि क्या मिस कर रहे हैं आप लोग, है ना। मिलते हैं आपसे अगले रेटिमेस सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द असेसमेंट। ऐसे ही लर्निंग के लिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।